हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज का जो क्लास है टेंथ क्लास मैथ चैप्टर का है 12.1, जो मैं 12.1 पढ़ाने जा रहा हूं। और आप लोग का वाईफाई स्टडी में स्वागत है। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर जो आपका पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, वो एक्सरसाइज 12.1 है। इससे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ से करीब एक क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। मैथ चैप्टर बहुत इजी चैप्टर होता है। मैं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस सूत्र फार्मूला को। देखते हैं चैप्टर। देखिए, जो चैप्टर है आपका, जो आपका मैथ चैप्टर है, देखिए ये 12.1 एक्सरसाइज जो है मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए कहता है क्वेश्चन, देखिए समझिए कहता है क्वेश्चन क्या है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। दो वृत्त है, ठीक है। दो वृत्त लेना है और दोनों वृत्त का जो त्रिज्या दिया है कितना, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब दो वृत्त के अलावा एक और वृत्त भी है, ठीक है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी तीसरा जो वृत्त है उसका त्रिज्या ज्ञात करना है, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, ठीक है। जिसकी परिधि दो परिधियों के योग के बराबर तीसरा परिधि है। देखिए अब मैं क्वेश्चन बनाने जाता हूँ और समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ भी मैं कॉपी में क्वेश्चन उतार के रखा हूँ, इसको समझिएगा, ठीक है। लाइट क्लियर आ रही है आपको। देखिए कुछ के दो वृत्त है लेना है। तो मान लीजिए यहाँ पर माना कि प्रथम वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है। देखिए प्रथम वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 19 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितनी है, 19 सेंटीमीटर है। तो इसको क्या करना है, 19 सेंटीमीटर लिख लेना है, 19 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दिया यहाँ पर दूसरा वृत्त कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी देर की है, 9 सेंटीमीटर। कितनी देर की है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको लिख लिया फटाफट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन कहता है और तीसरे वृत्त की जो दी रखी है यहाँ पर, देखिए तीसरा वृत्त ये तथा तीसरा वृत्त को आप ना बड़ा वृत्त मान लीजिए, ठीक है। तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या मान लीजिए आप, आर मान लीजिए, जो आपको फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि ये R1 हो गया आपका, ये R2 हो गया आपका। जो प्रथम वृत्त है R1 हो गया 19 सेंटीमीटर, और जो आपका दूसरा वृत्त है R2 बराबर कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और जो बड़ा वृत्त है उसको हम R मान लेते हैं, बड़ी R से, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन में, समझिएगा। आप क्या कहता है, परिधि कहता है कि दो वृत्तों की परिधि जो है, यानी कि प्रथम वृत्त यह वाला और यह दोनों R1 R2, दोनों वृत्तों की जो परिधि होगा वह योग के बराबर होगी। इसका जो तीसरा वृत्त है ना, यह इसके योग के बराबर होगा। यानी कि परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। तो 2π हम बड़ा वृत्त ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बड़ा वृत्त और दोनों परिधि का योग, यानी कि इसका और इसका योग ले लेते हैं, ठीक है। देखिए 2πr1 प्लस 2πr2 ले लिए यहाँ पर देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए दोनों परिधि जो बोला वही की, दो वृत्तों की परिधि ले लिए। योग में जोड़ कर दीजिए, के बराबर होता है कौन, तीसरा वृत्त, वही कर दिए, जो बोला कर दिए, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर क्या करना है। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर देखिए क्या करना है। सबसे पहले देखिए आपको कटाना है, ठीक। क्या कटाना है कि बड़े वृत्त की हमको त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है। या तो ऐसे कॉमन ले सकते हैं आप, कुछ कॉमन आएगा तो जैसे कॉमन ले सकते हैं 2πr, इससे क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ तो R1 कॉमन नहीं आएगा, R2 है, यहाँ से 2π कॉमन आएगा। तो 2π कॉमन ले ली तो क्या बचा, R1 प्लस R2 बचा, ठीक है। R1 प्लस R2 बचा। अब इसको कटा सकते हैं, यहाँ 2 से 2π खत्म हो गया, बचा क्या, R बचा, क्या बचा, R बचा, R दे दिए बराबर। R1 कितना है मेरा, 19 सेंटीमीटर, ठीक है, 19 सेंटीमीटर दे दिए, प्लस R2 कितना है, 9 सेंटीमीटर दे दिए यहाँ पर, ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। R बराबर कितना निकल जाएगा, 19 सेंटीमीटर
और 9 सेंटीमीटर जोड़ लीजिए, कितना हो गया टोटल 28 सेंटीमीटर हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, समझ लीजिएगा। हमको बोला था बड़ी वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए, बड़ी वृत्त की त्रिज्या निकाल दी है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर आपका देखिए पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया बोला है 2 वृत्तों की त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दी जाए। ठीक है, दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखिए पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम है, लेकिन फॉर्मूला अगर उसमें परिधि एक के बराबर था, इसमें क्षेत्रफल योग के बराबर है। ठीक है, सेम कंडीशन दोनों की है, तो सिर्फ मानना है आपको। ठीक है, उसी तरह बनाना है आपको, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। देखिए बनाते क्वेश्चन इसको देखिएगा अच्छे से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप लोग समझ गए। देखिए समझिए, यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि प्रथम वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो क्या बोला है, बोला उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, तो बड़े वृत्त के क्षेत्र ले लेते हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे, जिस तरह माने थे उस पहला सवाल में, तो आर मान लेते हैं, आर बराबर वाट। तो क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो इसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, देखिए अब तो इसमें क्या करना है, यहाँ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर बड़ी आर पहले देते हैं। ठीक है, जिसके निकालना है हमको, तो पाई आर स्क्वायर। अब दोनों जो वृत्त है, पहला वृत्त और दूसरा वृत्त, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो दोनों का जोड़ेंगे तो पाई आर स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रथम वृत्त द्वितीय वृत्त, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल लिख दिए, योग के क्या है बराबर है, तो बराबर है कौन, तीसरा वृत्त। कर दी यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, समझिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कुछ कॉमन आएगा तो कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेते हैं। देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर, यहाँ से पाई कॉमन आएगा। ठीक है, देखिए पाई कॉमन आएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, R1 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे R2 का स्क्वायर, हो गया पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आर स्क्वायर बचा, क्या बचा आर स्क्वायर बराबर R1 की यहाँ पर दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर, 8 का क्या स्क्वायर दिए प्लस 6 है यहाँ पर, 6 है यहाँ पर, R2 कितना है 6 है, 6 का क्या होगा स्क्वायर होगा। ठीक है, अब समझिए थोड़ा सा, यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया, प्लस 6 का स्क्वायर कितना 36 हो गया। ठीक है, मैं साइड में बनाता हूँ उसको, थोड़ा सा यहाँ पर साइड में बनाता हूँ उसको। ठीक है, यहाँ पर मैं साइड में बनाता हूँ इसको, देखिएगा। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो यहाँ जो 64 निकला था और 36 निकला था, कितना हो गया 100 हो गया, कितना हो गया 100 हो गया, 100 कर देते हैं। यह जो स्क्वायर है इधर जगह कितना बन जाएगा, इधर जगह क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा। स्क्वायर अगर इधर से इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, जिस तरह प्लस उधर से जाए तो माइनस होता है, उसी प्रकार अगर स्क्वायर इधर से उधर जाएगा क्या बनेगा रूट बन जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा रूट 100 हो जाएगा, रूट 100 हो गया। तो बताइए ये वर्गमूल की अब इस नहीं देंगे स्क्वायर। ठीक है, आर बराबर रूट चला गया उधर, तो आर बराबर कितना होगा 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 होगा, कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो देखिए तो बड़ी वृत्त की जो त्रिज्या आ गया कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत ईजी सवाल है दोस्तों, केवल क्या है आपको रिवीजन करना है फॉर्मूला को। ठीक है, बहुत ईजी सवाल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। चलते दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर।